बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कराची की मारूफ शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका कर सलीम सचवानी साहब ज्वाइन कर। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, पहले ज़रा बलूचिस्तान पे हम बात कर लेते हैं। ये बलूचिस्तान में आपने देखा कि खून रेजी थी हर तरफ, 5 मकामात पर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, सड़कों पर गाड़ियाँ रोक रोक के बेगुनाह मुसाफिरों को, शहरियों को शनाख्त करके मार दिया गया। थानों में लेवीज़ एहलकार समेत पुलिस इस कदर कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर, पाक आर्मी, सबको निशाना बनाया। कम व बेश 23 से 24 लोगों की शहादत हुई। उस तरफ से जो दहशतगर्द थे वो भी 15 से 18 थे, उनकी भी शहादत हुई। ओवरऑल 80 लोग लुक़मा अजल बन गए। हालात बड़े कशीदा हैं बलूचिस्तान के, किसको कसूरवार ठहराएंगे? और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, आज सब वहाँ बैठे हैं सर जोड़कर, कैसे मुमकिन है इस तमाम सूरत हाल में अमन कैसे आएगा? देखिए, एक मास्टरमाइंड है जो ये सारा खेल खेल रहा है। अच्छा। और उसके सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद वो माशी दहशतगर्द हैं जो आवाम को तालीम से महरूम कर रहे हैं, माशी दहशतगर्दी करके, जो आवाम को जो कलाम पाक से दूर किया हुआ, जिन्होंने माशी दहशतगर्दी करके, जिन्होंने आवाम को बेरोजगार किया हुआ माशी दहशतगर्दी करके, जिन्होंने आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला हुआ माशी दहशतगर्दी करके। तो फिर आपको पता है, लोग जब माशी बदहाली का शिकार होते हैं तो जो मास्टरमाइंड होते हैं वो इनके चेले इस तरह के लोगों को ढूंढ के खरीदते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर हकीकत में अगर हम सीरियस हैं, हकीकत में हम चाहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो, तो हमें इस माशी दहशतगर्दी से पाकिस्तान को निजात दिलानी होगी। माशी दहशतगर्दों से पाकिस्तान को निजात दिलानी होगी कि पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल करे न करे। 20 खरब लुट गए पाकिस्तानी कौम के, 7 खरब के अय्याशियाँ मजीद बढ़ा दें और 18.5 अरब डॉलर की जो है वो मराते पहले ही ऑलरेडी ले चुके थे। सर, ये जब तक आवाम को हम तालीम से, कलाम पाक से और खुशहाली से हम आरास्ता नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कहें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए मुमकिन नहीं है। और वो मास्टरमाइंड इस चीज़ों का फ़ायदा उठाता रहेगा और ये अलाकार हैं जो इनको बैठे हुए माशी दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं, और ये दहशतगर्दियाँ ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि वो उनको पैसे मिलते हैं इन चीज़ों के। दहशतगर्दी कराने वालों के पैसे मिलते हैं और मास्टरमाइंड को भी सारे गेम खेलने के पैसे मिल लेते हैं, और जो जिसकी डोरे यहूद और नसारा तक जाके मिल रही होती हैं। सलीम सचवानी साहब, सिचुएशन आपके सामने है। इसमें मजहमतें आती थी अक्सर, बहुत सारे, जब पाकिस्तान में कोई नाखुशगवार वाक़या होता था तो न सिर्फ मजहबी जमातों से, चाहे सिविल सोसाइटी से, सहाफ़ी हजरात से, पॉलिटिकल पार्टियों से, जी ये फ़लाँ सूबे में गलत हुआ, बेगुनाह लोगों को मारा गया। इस वक्त वो लेवल इतना नहीं था, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर नहीं आए। वजह क्या है? तो क्लियरली कलाम पाक में लिख के दे दिया गया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल में आता है। और ये अरशद मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि नुमाइंदे जो है इसमें मेन किरदार अदा कर सकते हैं। मगर नुमाइंदे कौन से? जाली नुमाइंदे जो मुसलत कर दिए गए हैं वो, और जो असल नुमाइंदगी का हक नहीं मिल रहा है, जिनको जो आवाम के मुंतखब करता है वो, कौन से नुमाइंदे मुल्क की खिदमत करेंगे? वही करेंगे जो आवाम के मुंतखब करता है। तो सब बलूचिस्तान में भी कई दिहाइयों से जो है ना वो अवामी हुकूमत आई नहीं है। तो बलूचिस्तान में भी अवामी हुकूमत आनी चाहिए और पाकिस्तान में भी आनी चाहिए और तमाम सूबों में भी आनी चाहिए। तो जब तक हम एक ईमानदाराना इलेक्शन, जो कि हमारे दीन की बुनियादों में से है कि ईमानदारी, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम किस तरह आगे जा सकते हैं? हमने तो अपने आप को करप्शन में इतना डुबो दिया है कि हम तो दीन से दूर हो गए। करप्शन करके हम 22 करोड़ आवाम को जो है गुर्बत की लकीर के नीचे ढकेल दिया है। तो ये हम, हदीस शरीफ है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो जो लोग इस करप्शन में, इस लूटमारी में इन्वॉल्व है, वो तमाम दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। तो उनको चाहिए कि कलमा पढ़े और करप्शन से तौबा करें और मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें, क्योंकि ज्यादातर ये ताकतवर हलकों में ही ये चीजें मौजूद है कि खरबों की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। शनाख्ती कार्ड देखकर, शनाख्त कर कर लोगों को मारना, क्या हमें कौमों में, हमें फ़िरक़ों में पहले ही बांटा गया? क्या ये तो हमारे गली मोहल्लों में फसाद डालने की, फिर वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कौम, ज़ात या जिसकी लैंग्वेज पे जिसको मारा जाएगा तो वो अपना भाई वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ अपना कारोबार धंधा होने पोने में बेचेगा। जिस तरह ताजरों में बड़ी एक मायूसी है कोयटा में,
कि यार अब हमारे कारोबार पता नहीं महफूज हैं नहीं है, तो ये लम्हा फिक्र नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, वहाँ पे इंडस्ट्री का कयाम होता, वहाँ पे तो हम इन्वेस्टर्स को ले जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। कलाम पाक की बात मैंने आपको सुना दी कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के जिम्मे में आता है, चाहे वो कोई भी हो इंसान, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इंसान कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान का कत्ल, ये नहीं कहा गया, एक इंसान का कत्ल कहा गया है। ट्रू। तो इंसान की अहमियत को समझें और उसके मुताबिक अगर हम कलाम पाक की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे तो हमें कामयाबी मिल सकती है। और निज़ाम इंसाफ जो है वो कायम करने के बजाय मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो जब तक हम अपने दीन को अपने साथ नहीं लेंगे, हमारे एक हाथ में करप्शन और दोज़ख है, दूसरे हाथ में कलाम पाक और जन्नत है। अब हमें मुंतखब करना है कि हमें कलाम पाक और जन्नत चाहिए या करप्शन और दोज़ख चाहिए। तो सर ये क्या क्या सुलूक होना है करप्शन करने वालों के साथ आगे जाके, तो ये सारी चीज़ें कलाम पाक में वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं। तो हमारे चाहे जजेस हों, हमारे चाहे वकला हों, चाहे हमारे आर्मी के साहबान हो, चाहे हमारे पुलिस साहबान हो, चाहे हमारे दीगर सिक्योरिटी इदारों के साहबान हो, तमाम, चाहे हमारे स्कूलों में, आम पब्लिक की स्कूलों में हो, चाहे हमारे मदरसों में, तमाम के अंदर में कलाम पाक के तर्जुमे को लाजिम पढ़ाना चाहिए। और जो मेन आयतें वो उनको ज़बानी याद होनी चाहिए। इसके बगैर हम कहें कि हम ये है, हम वो हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो सर ये सिर्फ खाम ख्याली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी किताब को, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, जो अतीउल्लाह वो अती रसूल, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, अती रसूल रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत ये का कलाम पाक पढ़ो जो उसमें वाज़ेह तौर पे क्या है। उलुल अम्र तो बाद में है ना सर, पहले आप रसूल की बात तो सुने, अल्लाह की बात तो सुने। जब हम उसी की बात नहीं सुने तो उलुल अम्र की कहाँ से सुनेंगे। तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें। हम चाहे तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, लाखों ट्रिलियन डॉलर की मादनियात इस मुल्क को अल्लाह ने नवाजा हुआ, लाखों ट्रिलियन डॉलर की मादनियात को, और अभी तक ये हजारों ट्रिलियन ऑफ डॉलर की माँ बहन कर चुके हैं और बेड़ा गलत कर चुके हैं। चले सही साहब, एक तो आप किसी दिन चले साहब, एक तो तजवीज़ दी इन्होंने कि चले उनको जेलों से निकाल के घरों में रखा जाए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ये सियासी हरबे, झूठे केसेस बना के मुझे सियासत से बाहर निकालने के ये हरबे हैं, कभी नाअहली की दरख्वास्त, तो कभी तोशा खाना, तो कभी क्या। लेकिन माजी गवाह है, जिस पे झूठे या सियासी मुकदमात हुए हैं जजेस ने वो उड़ा दिए हैं। तो आप लोग भी मुतमईन हैं इसका मतलब? देखिए, सियासी और झूठे मुकदमा कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाशे पाकिस्तानी कौम ने बहुत देख लिए, और जो सच्चे मुकदमात हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इनको एयरपोर्ट से जाके ला के बाइज्जत तौर पे बरी करवाया जाता है। एयरपोर्ट पे अदालत का अमला जाके उनकी सारी बायोमेट्रिक वगैरह करता है, और जो सजा के चालान पेश किया जाना होता है तो उसको दूसरे दिन वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। तो इस तरीके के तमाशे जब मुल्क में चलेंगे, इस तरीके के तमाशे जिस मुल्क में कहेंगे, तो उसको मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान तो नहीं कह सकते। इसको हम एक मुस्लिम माशरा या मुस्लिम मुल्क तो नहीं कह सकते। किसी मुसलमान मुल्क में मुमकिन तो नहीं है कि आप करप्शन करो और आगे बढ़ते जाओ, झूठे मुकदमात करो और अय्याशियाँ करते जाओ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दारा ने वतन करार दे दिया था, क्या उसकी भी बताएंगे? आज मारून बलोच को पता नहीं क्या क्या करने थी। खवातीन जो बलूचिस्तान में आई थी वो अपना मुजाहरा कर रही थी, उनकी बात सुनी जाती, जो का बात का अमल होती है उस पर अमल किया जाता, जो नहीं होती। खवातीन जो है खवातीन जो है, अगर मुसल्ला खवातीन आती है उनसे बातचीत की जाए तो इनके खिलाफ अगर कोई सबूत है, अगर इनके खिलाफ कोई सबूत है तो उनको जेल में बंद करके, जो जेल में बंद करके मुकदमा चलाया जाए। खाली इल्जाम लगाकर ये नफरत को जन्म देने के सिवा कुछ नहीं होता है, नफरतें बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं। और यही गैर मुल्की एजेंडा होता है कि नफरतें बढ़ाओ और इनको लड़ाओ और हुकूमत करो और करप्ट लोगों को मुसलत रखो, पीछे से मादियाँ लूटते जाओ। यही एजेंडा होता है गैर मुल्की ताकतों का, और उसके ऊपर यह अमल दरामद हो रहा है।
सलीम सचवानी साहब, मानसून में कराची की सूरत हाल आपके कराची सामने की है। सूरत हाल पे फिर बात करते हैं। पहले ये जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर बात हो जाए, हाँ। और इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बड़े बड़े झूठ मैंने बोलते कपड़े हैं। पहने किस बात की शर्म? बात करो। डेमो की तामीर का फंड जो है ना जस्टिस साकिब निसार साहब ने लिया था, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जो भी अमाउंट पड़ा हुआ न साकिब निसार साहब लेके रेफरेंस गए, फाइजी साहब पे फाइल कर दी, उस पे करते ना। ना जो है वो उसके तो करे ना सर, जो आप बैठे हुए आपने क्यों किया? फाइल आप कर करें रहे ना। हैं। आपकी आप हुकूमत में करें, हुआ। और आप उस पे करते हैं। 190 मिलियन आप उस पाउंड पे करते हैं कि कहाँ गए पैसे फंड के? 190 मिलियन डैम पाउंड के का जो पैसे कहाँ जिक्र गए? कर रहे हैं, जो 190 मिलियन पाउंड का जो जिक्र कर रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बस शर्म करो, तो कोई बात मौजूद है करते तो हो यार। वकीलों को बोले लाए निकाल के। बता दिया, वाज़ेह तौर पे बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बता दिया। अब पता आपको खुल घर पे गया। आके तो बताएंगे नहीं, आप कि आपके घर पे आके आप आपको बताएं लोग मराठ कि ये ले रहे सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे सियासत कागजात कर रहे हैं। आप वो खोलेंगे गदर का तो ढक्कन खोलेंगे, खुला हुआ है। आप- वो बाजी रोड में बैठा चक्कर हुआ में आप थोड़ी मेहनत क्यों करें, अंदर आ गए? आप मेहनत करें। ये धड़े बना के सियासत कर रहे हैं, मराठे लूट रहे हैं। अब आ जाए सर, मेरे सवाल पे आ जाए। मानसून की बारिशें और फिर सैलाबी सूरत सर हाल। मराठे कर ले रहे और अय्याशिया कर रहे हैं सर। 700 अरब की जो मराठ है वो तो अभी बढ़ाई गई है इनके दौरे हुकूमत में, नून लीग वालों के दौरे हुकूमत में जिसकी नुमाइंदगी ये कर रहे हैं, इसमें बनाई गई है 700 अरब की इमारत। तो क्यों उन्होंने मजम्मत नहीं की? मजम्मत कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम में कर ले कि 700 अरब की बरातें वापस की जाए, मजम्मत करवाएं सर इनसे। मजम्मत करें शाह साहब। मैं तो करता हूँ, मैं कौन सा नहीं, अभी सियासी 700 आदमी हूँ? अरब की जो बढ़ाई उसकी मैं तो मजम्मत कह रहा हूँ, करें ना सर। सियासतदान जो भी 700 अरब की जो मराठ बढ़ाई उसकी जो मजम्मत करें। सियासतदान आवाम का पैसा नहीं, लूट नहीं रहा निकलेंगे है, उसके मुंह से। चाहे वो मुंगली हो, सुने नहीं नहीं, आप सुनने की तौफीक रखें। वो मुंगली हो, मैं वो डर करके शर्ट नहीं फाड़ रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मुंगली हो, वो नींद छोड़ मचाया। ऑपरेशन करना कोई बुरी बात है क्या? मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिसको किसने साबित करने के शोर लिए मचाया? कुछ नहीं है। क्यों BMW शोर जो मचाया? गैर कानूनी ली गई उसके बारे में इनको कुछ नहीं कहना। जो कहें, गैर आप कानूनी कहें। गई गई उनके बारे में इनको कुछ नहीं कहना। और गाड़ी चोरी कहाँ से हुई है तो पता है? गाड़ी तो तोशाखाने से खरीद की गई है, चोरी तो वो होती है जो चोरी की जाए। जो इश्क में गिरफ्तार था ना, उससे पूछे कि तूने गाड़ी में नेकलेस कहाँ किया? मरियम नवाज साहबा ने जो दर्जनों गाड़ियां ली है उसकी तो वजाहत करें आप। तो आपके दौर में क्यों नहीं इंसाफ हुआ? क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों जाने दिया एक मुजरिम को? क्यों आज आप छोड़ रहे हो? एफिडेविट लगा के क्यों जाने दिया भाई? आप क्यों छोड़ रहे हो? आपका वाला तो बंद पड़ा है, आप क्यों तो निकल ही नहीं पा रहा, आपके वाले निकाल ही नहीं सकते। आप क्यों नहीं पकड़ रहे? वो कुछ नहीं कर रहे, वो गंडापुर रोड में पता नहीं पूरियां खा रहे बैठ के, वो पूरियां खा रहे। आप परोस खड़े को आप बुला के तो पकड़ो ना उसको। वो 5-5 हजार बांट रहे हैं, आप बजाय छोड़ो जाके- उसको। अब 30 तारीख को स्टूडेंट निकाल रहे हैं बाहर, मैं देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट जाके स्टूडेंट अडयाला से ले आता है। तो खुदा का पाकिस्तान में ये यूज कर रहे हैं, ये खुद इशू पेपर बना रहे हैं, ये उनकी तालीम खराब करेंगे, ये फ्यूचर खराब करेंगे, वो निकलेंगे। ये स्टूडेंट का यूज कर रहे हैं, इनके लीडरों में चल रही है, स्टूडेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर चले जाते हैं, हजारों कॉलेजेस बंद है, हजारों स्कूल बंद है। देहातों में चले जाए स्कूल और कॉलेज नाम की कोई चीज नहीं है। 80% से ज्यादा लोग तालीम से दूर है। 3 करोड़ बच्चों ने आज तक स्कूल की शिकल नहीं देखी। स्टूडेंट बचाया गया आप लोगों ने? मुल्क से तो आपने स्टूडेंट भी खत्म कर दिया था कि आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। 3.5 साल स्टूडेंट खत्म इश्क कर दिया। लड़ाते रहे ये लोग, इनका लीडर इश्क लड़ाता रहा। ये नहीं था कि स्टूडेंट तालीम को आम करते ही है, तालीम को आम करते ही है। यकसा निजाम इमरान खान का तो क्यों कहाँ गया वो? यकसा वो निजाम प्रोजेक्ट कहाँ गया? वो प्रोजेक्ट को 3.5 साल कोरोना के थ्रू डाले, बताए मुझे कोरोना के थ्रू डाले। हम रिजिम चेंज करके अरबों डॉलर का फंड था, वो कहाँ गया? वो कोरोना का फंड कहाँ गया? खा गए। बनी का लग गया सारा। फंडिंग किसी भी मामले में नहीं की गई है, ठीक है? चाहे वो डेमो की तामीर का हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फंडिंग करके खान के अकाउंट में गए हो या बुशरा बीबी के अकाउंट में गए हो या किसी पार्टी के जमीन ले ली, मलिक रियाज से जमीन ले ली कहीं पे। तो मलिक रियाज ने अगर अच्छे काम में अलकायदा ट्रस्ट बना दिया, अकाउंट में नहीं गए। बिलावल हाउस के लिए जो जमीन दी इसके लिए इनके मुंह पे जबान चुप। रायवंड के लिए जो जमीन दी इनकी जबान चुप। और अलकायदा यूनिवर्सिटी के लिए ली जो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जहां हमारे जो बड़े बड़े लीडर थे, जो हमारे सालार थे, सलाउद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद, दीगर हजरत उमर रजी अल्लाह, खुलफा राशिदीन, मौला अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक, और तमाम के जो है ना वो तालीम दी जानी थी जिनके बारे में, उसके ऊपर उनको एतराज है। बिलावल उसके ऊपर उनको एतराज नहीं जो मलिक रियाज ने दिया। रायवंड के ऊपर उनको एतराज नहीं जो उनको मलिक रियाज ने दिया। और हजारों दीगरों को उन्होंने मलिक रियाज ने जो जमीनें दी उसके ऊपर उनको एतराज नहीं। एतराज है तो अल कादिर यूनिवर्सिटी है। क्यों कि
कि एक इस्लामिक एतराज है यूनिवर्सिटी है, मुझे एतराज है इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी से। एजेंट होगा ना, उसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे एतराज होगा। अपने दौर में साजिद देखिए, उसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे एतराज होगा। इन्होंने अपने दौर में सहाफत का गला घोटा, मीर शकील उर रहमान को पाबंद सलासल रखा, ज्यादती की, मोहसिन बेग के घर में घुस के मुलाकात किया, मोहसिन बेग की बेइज्जती की, और अभी साबित होगा अरशद शरीफ के मर्डर में ये लोग निकलेंगे। अरशद शरीफ के कत्ल में, अरशद शरीफ के कत्ल में पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट निकलेगी। किसके अल्फाज है? पेश नहीं बता रहा हूँ। जर्नलिज्म के किसके अल्फाज है? ठीक है, ठीक है।